ये सच है, कुछ कर्ज जिंदगी में कभी उतारे नहीं जा सकते। सपना के विवाह के 2 वर्ष हुए थे जब गर्भवती होने पर वह अपने घर कलकत्ता जा रही थी। पति शहर से बाहर थे। जिस रिश्ते के भाई को स्टेशन से ट्रेन में बिठाने को कहा था, वो लेट होती ट्रेन की वजह से रुकने के मूड में नहीं था, इसलिए सामान सहित प्लेटफॉर्म पर बनी बेंच पर बिठाकर चला गया। गाड़ी को 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आना था। गर्भवती सपना को 7वां माह चल रहा था। सामान अधिक होने से एक कुली से सपना ने बात कर ली। बेहद दुबला पतला बुजुर्ग, पेट पालने की व्यवस्था उसकी आंखों में थी। एक याचना के साथ सामान उठाने को आतुर होने लगा। सपना ने उसे 40 रुपए में तय कर लिया और टेक लगाकर बैठ गई ट्रेन की आस में। तकरीबन 1.5 घंटे बाद गाड़ी आने की घोषणा हुई, लेकिन वो बुजुर्ग कुली कहीं नहीं दिखा। कोई दूसरा कुली भी खाली नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन छूटने पर वापस घर जाना भी संभव नहीं था। रात के 12:30 बज चुके थे। सपना का मन घबराने लगा। तभी वो बुजुर्ग दूर से भागकर आता हुआ दिखाई दिया। बोला, चिंता ना करो बिटिया, हम चढ़ा देंगे गाड़ी में। भागने से उसकी सांस फूल रही थी। उसने लपक कर सामान उठाया और आने का इशारा किया। सीढ़ी चढ़कर पुल से पार जाना था, क्योंकि अचानक ट्रेन ने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया था, जो अब नंबर 9 प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। वो सांस फूलने से धीरे धीरे चल रहा था और सपना भी तेज चलने के हालात में नहीं थी। गाड़ी ने सीटी दे दी। भागकर अपना स्लीपर कोच डिब्बा ढूंढा। डिब्बा प्लेटफॉर्म खत्म होने के बाद इंजन के पास था। वहां प्लेटफॉर्म की लाइट भी नहीं थी और वहां से चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। सपना पलटकर उसे आते हुए देख ट्रेन में चढ़ गई। तुरंत ट्रेन रेंगने लगी। कुली अभी दौड़ ही रहा था। हिम्मत करके उसने एक एक सामान रेलगाड़ी के पायदान के पास रख दिया। अब आगे बिल्कुल अंधेरा था। जब तक सपना ने हड़बड़ाए कांपते हाथों से 50 रुपए का नोट निकाला, तब तक कुली की हथेली दूर हो चुकी थी। उसकी दौड़ने की रफ्तार तेज हुई, मगर साथ ही ट्रेन की रफ्तार भी तेज होने लगी। वो बेबसी से उसकी दूर होती खाली हथेली देखती रही और फिर उसका हाथ जोड़ना, नमस्ते और आशीर्वाद की मुद्रा में उसकी गरीबी, उसका पेट, उसकी मेहनत, उसका सहयोग सब एक साथ सपना की आंखों में कौंध गया। उस घटना के बाद सपना डिलीवरी के बाद दोबारा स्टेशन पर उस बुजुर्ग कुली को खोजती रही, मगर वो कभी दोबारा नहीं मिला। आज वो जगह जगह दान आदि करती है, मगर आज तक कोई भी दान वो कर्ज उतार नहीं पाया जो उस रात उस बुजुर्ग की कर्मठ हथेली ने किया था। ईश्वर कब किसकी मदद के लिए किसे भेज दे पता नहीं। जय भोलेनाथ, जय परमात्मा। ये सच है, कुछ कर्ज कभी उतारे नहीं जा सकते।